रहे हैं, लेकिन वो फंड हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डाल देता है। तो उनका सॉल्यूशन, सब लोग देख लीजिए या फिर नोट भी कर सकते हैं। देखिए, हम दो तरह से रेफर करते हैं। यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में मेरा रेफर लिंक है, सभी का है रेफर लिंक। अगर कोई चाह रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर एसएमएस या फिर जीमेल के थ्रू भी आप दे सकते हैं उनको, और खुद यहाँ पे रेफर करके ज्वाइन कर लेगा आपके डाउन में। या फिर मेंबर, एड मेंबर अगर करेंगे तो यहाँ पे जो नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन कार्ड, सब कुछ आपको डालना होगा। सेव करने से उनका आईडी बन जाएगा। और एक चीज ख्याल रखिए, किसी को अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, 7 दिन के अंदर ही उनका एक्टिवेशन होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो रजिस्ट्रेशन मत कीजिए। जिस दिन वो एक्टिवेट करेगा उस दिन ही उनको रजिस्ट्रेशन कीजिए। क्योंकि कंपनी यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ऊपर, अगर सॉफ्टवेयर के ऊपर ज्यादा लोड ज्यादा ज्यादा लोड पड़ रहा है, इसलिए कंपनी बोल रहा है कि 7 दिन के अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद 7 दिन के अंदर ही आपको एक्टिवेशन करना होगा। नहीं तो आपका वो पैन यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक्टिवेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारे लोग करते हैं कि सर मेरे अकाउंट में फंड डाल दीजिए, मैं आपका कोड एक्टिवेशन करके दे देता हूँ। ये गलत सिस्टम है। जिनको आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या फिर एक्टिवेशन कर रहे हो, तो उनको खुद उनके अकाउंट से ही कंपनी के फंड में पैसा डिपॉजिट करवाइए, ताकि उनको समझ में यह आए कि सर हम पैसा दे कहाँ रहे हैं। ठीक है। तो डिपॉजिट करने का जो सिस्टम है, यहाँ पे आईना डिपॉजिट, यूपीआई डिपॉजिट में मत जाइए, आईना डिपॉजिट कीजिए। आईना डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट, आप जो प्रोसीड्यूर है वो आप लिख सकते हैं डायरी में। न्यू रिक्वेस्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक बैंक डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, अकाउंट डिटेल्स दिया हुआ है। अकाउंट डिटेल्स नोट कीजिए, या फिर यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। कॉपी करके आप फोन पे या फिर गूगल पे या फिर एनएफटी किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए आप इस अकाउंट में फंड डाल सकते हैं। फंड डालने के बाद जो मैंडेटरी प्रोसेस होता है वो है आपका स्क्रीनशॉट। मैंडेटरी है आपका जो पेमेंट का जो सक्सेसफुल का जो पेज है, उनका स्क्रीनशॉट लीजिए। उनका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको रिक्वेस्ट भेजना होगा। रिक्वेस्ट कैसे भेजना है? यहाँ पे एंटर अमाउंट, कितना फंड आप डिपॉजिट कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप 10,010 रुपये आप फंड डिपॉजिट कर दिया। ठीक है। तो 10,010 रुपया यहाँ पे अमाउंट लिखना है। लिखने के बाद आप गूगल पे या फिर फोन पे, जो कुछ भी मेथड से आप पेमेंट कर रहे हैं, सिलेक्ट करना होगा आपको ऑनलाइन पेमेंट। अगर आप एनईएफटी करते हैं तो अलग बात है, आपको एनईएफटी ही चूज करना है। अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप फंड डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट ही चूज करना है। ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट चूज करने के बाद आपको और कुछ कॉलम आ जाएगा, ट्रांजेक्शन आईडी। ट्रांजेक्शन आईडी आप डाल दीजिए। नेम, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेम। सर किसका नाम दो? नेम जिनके नाम पे अकाउंट है, जिनके नाम पे ये अकाउंट रजिस्टर किया गया है, उनका ही नाम यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है। कौन सी बैंक से पेमेंट किए हैं आप, कौन सी बैंक से पेमेंट किए हैं, ठीक है, उस बैंक का नाम यहाँ पे डालना है। आपका बैंक का आईएफएससी कोड डालना है। डेट चूज करना है। उसके बाद अपलोड द इमेज, जो स्क्रीनशॉट, जो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है, पेमेंट प्रूफ, वो यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना है। ठीक है।
सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका, देखिए यहाँ पे व्यू फंड रिक्वेस्ट में क्या देख सकते हैं आप, जो रिक्वेस्ट किए हैं उस रिक्वेस्ट का जो स्टेटस है यहाँ पे आपको दिखाएगा कि वो स्टेटस एक्सेप्टेड किया गया है या फिर रिक्वेस्ट में ही पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। या फिर अगर टाइम लग जाता है, टाइम ज्यादा नहीं लेता है, 30 मिनट या फिर 1 घंटे के अंदर ही आपको फंड दे देता है। तो अगर टाइम लेता है तो रिजेक्ट भी कर देता है। यहाँ पे आपको देखना है कि आपका फंड एक्सेप्टेड हुआ है या फिर रिक्वेस्ट में ही पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर एक्सेप्टेड हो गया तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फंड बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप डिपॉजिट सेक्शन में जाकर आप जो बैलेंस आपने रिक्वेस्ट किए हैं वो भी आप स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाने के बाद, ये फंड आपके वॉलेट में आ जाने के बाद क्या करना है, आज तो एक्टिवेशन नहीं हुआ है, फंड जस्ट अभी आया है। तो एक्टिवेशन करने के लिए आपको जो करना है, टॉप अप में जाना है। ठीक है, टॉप अप में जाना है। टॉप अप में जाने के बाद सेल्फ टॉप अप, ठीक है, एकदम जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है सेल्फ टॉप अप, सेल्फ टॉप अप में क्लिक कर देना है। सेल्फ टॉप में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपके फंड बैलेंस कितना है। ठीक है, आपका फंड बैलेंस कितना है वो आपको दिखाई देगा इधर। तो आपको सबसे पहले चूज करना है आपका वॉलेट, ये वॉलेट आपको चूज करना है। तो हमारा फंड तो फंड वॉलेट में ही रह रहा है, तो फंड वॉलेट हम चूज करेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट और एक चीज इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो एंटर अमाउंट आप डाल रहे हो 10,000, 10 नहीं, आपके फंड बैलेंस में जितना आएगा $130, वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, यानी ये जो अमाउंट आप टॉप अप करने वक्त आप दे रहे हैं ये डॉलर में डालना होगा। ठीक है, 130 डालने के बाद अगर आप प्रोसेस कर देते हैं तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया है। और कुछ प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम दिया गया है, यहाँ पे भी आप किसी भी टॉपिक चूज करके आप डायरेक्ट आपके तुरंत ऑफिस से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट ऑफिस का जो फोन नंबर है या फिर व्हाट्सएप नंबर है उनमें हम डाल देते हैं। तो अगर आप अपने आईडी से कोई भी प्रॉब्लम आ गया है तो आप अपना आईडी से अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उनका सिस्टम में तुरंत दिखाई देगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे अगर स्टेटस भेजते, व्हाट्सएप पे अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप सीन नहीं करता है बहुत सारे टाइम। तो अगर आप अपने आईडी से कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ से अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सॉल्व होने का चांसेस बहुत, सॉल्व होने का चांसेस नहीं, तुरंत सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप यहाँ पे जाकर आप बोल सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज है यहाँ पे, आप देखिएगा, एक एक चीज को आप देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से इन सब के बारे में पता चले। ओके, क्लियर हो गया सर? अगर अभी भी फंड डिपॉजिट या फिर एक्टिवेशन करने का जो प्रोसेस है उस उनके लिए कोई डाउट है तब बोल सकते हैं। चलिए, ओके सर, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, अभी देखिए हम लोग काम कर रहे हैं, एक एक हर एक लोगों का काम करने का प्रोसेस अलग अलग है। हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं और अभी तक किसी के पास नहीं किया। कौशिक सर भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है घर में बैठकर, हम भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से टीम बना रहे हैं। तो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ये आपकी मर्जी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से आप टीम बना सकते हैं, या फिर ऑफलाइन भी, ऑफलाइन से भी आप टीम बना सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में टीम बनाने के लिए आपके अकाउंट में क्या क्या होना चाहिए, उसके ऊपर ही हम आज चर्चा करेंगे। तो अभी तक जो डिस्कशन हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट था, इसलिए सबसे पहले वो चीज के बारे में डिस्कशन कर दिया। तो ऑनलाइन पे वर्क करने के लिए सबसे पहले जो चीज होना चाहिए आपके मोबाइल पे, वो है व्हाट्सएप।